रमज़ान में सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपकी पूरी बॉडी को एक ब्रेक मिलता है। आपकी बॉडी के अंदर इलास्टिन कोलेजन बढ़ते हैं जब आप एक ब्रेक देते हैं अपने स्टमक को, क्योंकि स्टमक का डायरेक्ट रिलेशन है आपकी स्किन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। आपका स्टमक जितना काम डाउन होगा आपकी स्किन भी उतनी ही ग्लोई और ब्राइटन अप होगी। ठीक है, इसमें आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है कि ड्यूरिंग रमजान, बिकॉज हम अपनी हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते, पानी कम पीते हैं डेफिनेटली, बेजल सीड तुख मलंगा तासीर में ठंडा है। कैसे ठंडा है? वो जाके आपके स्टमक को काम डाउन करता है। पहली बात, उसमें ये टेंडेंसी होती है कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बांध के रखता है। आपने कोशिश करना है सादा पानी पिए और खजूर से रोजा खोलें। जो लोग पूरा महीना ये करेंगे वो एंड में अपनी स्किन पे रिजल्ट्स भी देखेंगे। अब जैसे ईद भी करीब है और ईद आने वाली है, हर लड़की अच्छा दिखना चाहती है। लड़की क्या है, जो एजड ख़वातीन है वो भी चाहती हैं कि उनकी स्किन ग्लो करे। सैलून्स में आपको रश दिखाई देगा कि वहाँ पे किस तरह से लाइनें लगी होती हैं फेशियल करवाने के लिए, जो कि हमारी स्किन को जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं डैमेज भी बहुत ज़्यादा करती हैं। ऐसे ही तो आपके मुताबिक क्या ग्लोइंग स्किन के लिए सिर्फ यही सोल्यूशन है या इसके अलावा भी कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखें, अभी रमज़ान है और रमज़ान में सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपकी पूरी बॉडी को एक ब्रेक मिलता है। सो अल्लाह पाक की हर चीज़ में एक मसलहत है। यस। सो रोज़ा आपके जिस्म की ज़कात कहलाता है। क्यों कहलाता है आपके जिस्म की ज़कात? बिकॉज पूरा साल हमें ब्रेक नहीं लगती, बिल्कुल हमने बिल्कुल। खाना है सिर्फ और ख़ास तौर पे हमारा लाहौरियों का तो ये वो एक है कि बस खाना और बाकी काम, यानी उसमें प्रायोरिटी खाना है। यस। सो एक ब्रेक ज़रूरी होती है आपकी बॉडी को। जब रोज़ा यानी कि आप हालत रोज़ा में होते हैं, फास्टिंग में होते हैं, तो आपकी बॉडी को एक ब्रेक मिल जाती है, आपके स्टमक को एक ब्रेक मिल जाती है। ठीक है, आपके जो सेल्स हैं वो इस फास्टिंग के दौरान, जब आप फास्टिंग का ब्रेक देते हैं तो वो रिपेयर होते हैं। यस। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्रीज होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर इलास्टिन कोलेजन बढ़ते हैं जब आप एक ब्रेक देते हैं अपने स्टमक को, क्योंकि स्टमक का डायरेक्ट रिलेशन है आपकी स्किन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। आपका स्टमक जितना काम डाउन होगा आपकी स्किन भी उतनी ही ग्लोई और ब्राइटन अप होगी। ठीक है, तो ये सारी वो चीजें होती हैं जो कि आपको आपकी स्किन के साथ कोरिलेट करवाती हैं। अब आपने करना क्या है? इसमें आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है कि ड्यूरिंग रमजान, बिकॉज हम अपनी हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते, पानी कम पीते हैं डेफिनेटली, या फिर क्या करते हैं, हमने सहरी में बहुत सारा पानी पीना है। एग्जैक्टली। हम, आप समझें इस बात को, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट ऊंट। यस। हमने जमा नहीं कर लेना। वो जो 4-5 ग्लास हमने पी लेना है ना एक साथ, जस्ट बिफोर लाइक सहरी खत्म होने से पहले, तो वो क्या कर होगा, वो आपका तेजी से आपकी जो किडनीज हैं उसको बाहर निकाल देंगी, एक्सक्रीट कर देंगी। रखना कितना है उसने कि जितनी उसको जरूरत है। सो चक्कर लगेंगे वॉशरूम के और कुछ भी नहीं होगा, बस इस चीज को समझ लें आप। उस वक्त पानी पीने का कोई फायदा नहीं है। मैं एक टिप बता देती हूँ, बड़ी अच्छी सी टिप है रमदान के लिए, जिससे आपकी हाइड्रेशन मेंटेन रहेगी। बेजल सीड्स, जिसे हम तुख मलंगा कहते हैं, रात को थोड़ा सा आप उसे भिगो के रख दें। ठीक है, और सुबह जब आप सहरी के लिए उठते हैं, लाइक अगर आपके पास 1-2 घंटे हैं, तो आप एक जग पानी का लें, उसमें वो बेजल सीड जो आपने भिगोया हुआ है वो ऐड कर दें और वो पानी इस्तेमाल करें। आप 1 गिलास पिए, 2 गिलास पिए, जितना ईजीली पी सकते हैं, भर भर के ना पिए, 5-6-7 गिलास आप जितना ईजीली पी सकते हैं उसे पी लें। सारा दिन वो क्या काम करेगा तुख मलंगा? बिकॉज आपने सुना होगा एक वर्ड आता है, हमारी अम्माएं यूज करती है, तासीर में ठंडा है, यस। तो वो बेजल सीड तुख मलंगा तासीर में ठंडा है। कैसे ठंडा है? वो जाके आपके स्टमक को काम डाउन करता है। पहली बात, उसमें ये टेंडेंसी होती है कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बांध के रखता है। तो जब वो हमारे स्टमक में पहुंचता है तो वाटर काफी टाइम तक हमारे स्टमक में रहता है, उससे हाइड्रेशन मिलती है, उससे मॉइस्चराइजेशन होती है ओवरऑल हमारी पूरी स्किन की, पूरी बॉडी की। उसके अलावा उसका क्या फायदा है कि जब स्टमक में वो पहुंचता है तो एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, तो आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती। सो दिस इज़ वेरी गुड। ना सिर्फ वो आप रमज़ान में कर सकते हैं, बल्कि वो आप अपनी आम रूटीन में भी कर सकते हैं। तो वो आपकी स्किन के लिए, आपके स्टमक के लिए, आपकी हाइड्रेशन के लिए, मॉइस्चराइजेशन के लिए इज़ बेस्ट। और जो लोग पूरा महीना ये करेंगे वो एंड में अपनी स्किन पे रिजल्ट्स भी देखेंगे। सो एक टिप तो मैंने आपको बताई सहरी के लिए। अफ्तार में आपने क्या करना है, जैसे ही अजान होती है हमारा पहला हाथ कहाँ जाता है? पकोड़ों पर, समोसों पर, रोल्स पर, यानी ऑयली चीजें खानी है। तो प्लीज इस तरह का जुल्म अपने स्टमक के साथ ना कीजिए। सारा दिन का जो एम्प्टी स्टमक होता है उसे आपने सबसे पहले थोड़ा ठंडा करना है। ठीक है, बहुत सारा पानी भी नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, दूध सोडा जो मोस्ट फेवरेट आजकल लोगों का है वो नहीं पीना।
आपने कोशिश करना है सादा पानी पिएं और खजूर से रोज़ा खोलें, ठीक है। उसके बाद फ्रूट चाट खाएं, बिकॉज फ्रूट चाट के अंदर आपको चीनी भी मिल जाती है, शुगर आपका लेवल मेंटेन होगा, उसमें वाइटामिन भी होते हैं, उसमें आपको हाइड्रेशन लेवल भी मेंटेन होता है। सो वो आपने एक एतदाल में वो खा लेनी है, पानी पी लेना है, खजूर से रोज़ा खोल लेना है, एक सुन्नत तरीका अदा हो गया, ठीक है। फिर आपने मगरिब की नमाज़ पढ़नी है। मगरिब की नमाज के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, आप नहीं रह सकते ऑयली चीज़ों के बगैर, तो एक या दो कोई भी चीज़ें जो आपको सूट करती हैं, जो आपके लिए सुइटेबल हैं, वो एक या दो, बहुत ज़्यादा नहीं, वो आप ले सकते हैं। दैट्स इट। अगर आप इस तरीके से अपने स्टमक को काम डाउन रखेंगे, अपने स्टमक को बहुत ऑयली चीज़ों से फुल नहीं करेंगे, तो आपकी स्किन ग्लोई रहेगी ईद पर। बट अगर आपने भर भर के ये ऑयली चीजें खाई तो डेफिनेटली इन ऑयली चीजों की वजह से आपको पस वाले दाने निकलेंगे, बिल्कुल आपको एक्नी का प्रॉब्लम होगा, आपकी स्किन ऑयली हो जाएगी, आपकी स्किन डैमेज होगी, पिगमेंटेशन होगी आपकी स्किन पर इरिटेशन हो सकती है, और बहुत सारे लोगों को तो एलर्जी हो जाती है, जिसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं, राउंड्स बन जाते हैं, आपकी स्किन सूज जाती है, आपको खारिश शुरू हो जाती है, मल्टीपल चीजें होती है। सो आप एतदाल में अपनी अफ्तारी करें, नॉर्मल अपना रोज़ा गुजारें, तो उसके ही बड़े बेनिफिट्स आपको मिल जाने। सो दीज आर द थिंग्स। अगर आप सहरी अफ्तारी में करें तो आपको एक अच्छा और अच्छी और हेल्दी ईद पे स्किन और बॉडी मिल सकती है।